नमस्कार। प्रदेश के सभी जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षु साथियों का मैं रोहित रमन टेक्टा एक बार फिर इस लाइव सेशन के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ा हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है जो जजमेंट ये कुछ नेटवर्क इश्यूज थे। जो जजमेंट जेबीटीज़ के अगेंस्ट आई है उस जजमेंट के बाद सभी हताश हो चुके हैं हमारे साथी। उसके बाद हमने शिमला में भी एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। अभी आप सभी साथी वहाँ उपस्थित होंगे तो आप सभी को ज्ञात है हमने एक मेमोरेंडम सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि रिव्यू करवाया जाए वो जजमेंट। तो उसके बाद हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, वहाँ पर जो भी साथी थे तो हमने जो भी फैक्ट्स हम प्रोवाइड कर पाए हमने प्रोवाइड किया। बट रिव्यू पिटीशन में चांसेस 1% है कि हम रिव्यू पिटीशन पे शायद इस जजमेंट को चेंज कर सके। कोई भी जज अपनी जजमेंट चेंज नहीं करेगा, ये एक बात है। तो रिव्यू पिटीशन जो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम रिव्यू करवाएंगे, अभी तक वो फाइल शायद तैयार नहीं हुई है या कुछ दिनों में तैयार होके वो कोर्ट में चले जाएगी। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने यहाँ हमें कहा था कि हम एसएलपी पे जाएंगे। एसएलपी होती है स्पेशल लीव पिटीशन। आर्टिकल 136 of the Constitution gives the power to Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो ग्रांट कर सके स्पेशल लीव ओनली इन द केसेस व्हेन एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चंस of law is involved or gross injustice has been done. जब gross injustice हो या कुछ क्वेश्चन हो इन्वॉल्व हो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, तब एसएलपी देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि एसएलपी देंगे, एसएलपी लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब कब तक लगाएंगे ये कोई पता नहीं है। जब तक हम कंटिन्यूसली गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं बनाते रहेंगे तब तक शायद गवर्नमेंट करेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि फ्यूचर हमारा है, हमें क्या करना चाहिए इस पर। चलो गवर्नमेंट तो अपने तरीके से चलेगी, अपने तरीके से वो काम करेगी, बट हमने क्या काम करना है, हमें क्या करना है, ये हम लोगों को ही सोचना होगा। 5-10 लोगों के ऊपर अगर आप अपना फ्यूचर थोप दोगे, अपने वो आप लोगों के फ्यूचर के लिए लड़ेंगे, तो ये चीज़ें भी हमें शायद आगे नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए जितने भी जानकार लोग हैं प्रदेश में बैठे हैं हमारे साथी, जो जानकारी रखते हैं इस केस से रिलेटेड, तो हम चाहते हैं कि वो सभी शिमला आएँ, मीटिंग रखें। अभी 11 को जो नेशनल लेवल की कमेटी बैठेगी, जयपुर में मीटिंग होनी है। हिमाचल प्रदेश से हम 2 लोग, मैं और रवि नेगी जी मेरे साथी, हम हिमाचल प्रदेश जो जेबीटी यूनियन है उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। वहाँ पर हम मीटिंग में जाएंगे और वहाँ मीटिंग में उनके एडवोकेट्स भी होंगे। उनसे हम जो भी लीगल एडवाइस ले सके, जो सजेशन वो हमें दे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सभी को मिलके लड़ना है इस टाइम। ये बहुत हाई टाइम है। यूनियन हो चाहे संयुक्त मोर्चा हो चाहे कोई भी और ग्रुप हो, हमारा कोई भी यूनिट हो, सभी को साथ मिलके अभी लड़ना होगा। अन्यथा हमारा जो फ्यूचर है वो शायद अंधकार में नज़र आ रहा है हमें। तो आप सभी को मिलकर लड़ना है, हम सभी को मिलकर लड़ना है, तभी शायद जाके हम कुछ आगे कर पाएँ। जैसे ही हम राजस्थान से वापस आते हैं, जयपुर से हम मीटिंग के बाद वापस आते हैं, तो हमने एक मीटिंग कॉल की है। तो सभी जितने भी जेबीटी साथी है शिमला पहुँचे, हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके फिर जो चीज़ें हम डिसाइड करेंगे वही हम आगे करेंगे। वो लीगल एडवाइज़र से अब पता करके क्या चीज़ें हमारे लिए बेस्ट हो सकती हैं, इन फ्यूचर क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि विद इन द स्टेट ही ये मसला सुलझ जाए। लीगल सेल पे हम गए थे परसों, लीगल सेल से भी हमारी बात हुई है। हम उनको यही कह रहे थे कि अगर कोई हाई कोर्ट सेंटर के लॉ को अगर क्वैश कर देता है, रद्द कर देता है, क्या वो
पूरे पूरे देश भर में क्या वो लागू नहीं हो सकता है। तो उन्होंने इस बात से डिनाई किया, बशर्त है कि मेरे पास उस टाइम रिटर्न में मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी कि मैं इन रिटर्न कुछ लेके गया हूँ फैक्ट। पढ़ा था मैंने भी, पर इन रिटर्न मेरे पास वो फैक्ट नहीं थे। फिर उसके बाद उसके 1-2 दिन के बाद वो फैक्ट्स मुझे प्रोवाइड हुए। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं घर की ओर आ गया था। अभी कुछ साथी हैं, वो कल जाएंगे ये फैक्ट्स लेके लीगल सेल में भी ये बातें करेंगे कि क्या ये अगर नोटिफिकेशन ही रद्द हो गई है, ये गैजेट ही क्रैश हो गया है और हाई कोर्ट ने किया है, तो क्या ये पूरे देश में लागू नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2004 की है ये। हमारे राजस्थान के जो BSTC के हमारे साथी हैं उन्होंने हमें प्रोवाइड करके दी है। तो वो सारी चीज़ें जो भी इसमें होंगी, जो भी लीगली हम डिस्कस कर पाएंगे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नहीं तो हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि गवर्नमेंट अपील करे, जो नोटिफिकेशन रद्द होगी है NCT उसको पोर्टल से हटा दे। अगर पोर्टल से हट गई तब जाके हम कहीं ये केस जीत सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन ही नहीं रहेगी तो उस जजमेंट का कोई वजूद नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और भी लीगल चीज़ें हैं इसमें जो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम अभी निष्क्रिय रह गए, आप सभी साथी अगर निष्क्रिय रह गए या हमारे लाइव आने का वेट करते रहे या सोशल मीडिया में ही कमेंट्स करते रहें, तो शायद हम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, इन इश्यूज़ को हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। सभी को मिलकर लड़ना है। इसके लिए चाहे हमें अनशन करना पड़े हम अनशन भी करेंगे, प्रोटेस्ट करना पड़े हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। अपने अधिकारों के लिए जब तक लड़ सकते हैं तब तक लड़ेंगे। यहाँ बात कंपटीशन की नहीं है कि हम compete नहीं कर सकते हैं B.Ed अभ्यर्थियों के साथ। हम compete कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। बात यहाँ हमारे अधिकारों की है, लड़ाई यहाँ हमारे अधिकारों की है। तो आपको ये समझना होगा, सोशल मीडिया में राय देने से बेटर है अगर आप ग्राउंड लेवल में आके जुड़ें हमारे साथ काम करें। ज़्यादा दिमाग लगेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा परिणाम हमको भविष्य में मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, हमारे एक साथी कह रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग एक्शन तभी लिया जा सकता है सर जब सभी साथी मिलके काम करेंगे, सभी साथी एक ही डिसीजन पे बने रहेंगे, तभी जाके कुछ इसमें पॉसिबिलिटी हमको नज़र आएगी कि हम जीत सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम तभी डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे ही हम जयपुर से लौटते हैं, हम वहाँ से कुछ वो हमें सजेशन देंगे। अगर क्योंकि B.Ed के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं सबॉर्डिनेट बोर्ड पे कि आप जो जजमेंट है इसके आधार पर आप रिज़ल्ट निकाल दो। रिज़ल्ट एक बार निकल गया, अगर वो इन हो गए तो हमारा फ्यूचर वैसे ही ख़त्म है। तो सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा कि हम स्टे कैसे लगाएं, स्टे किस तरीके से लगाएं। तो इसके लिए मीटिंग करनी होगी, हमें प्लानिंग करनी होगी कि हमें क्या करना है, किन चीज़ों की वजह से ये होगा। सोशल मीडिया पे लाइव आने से इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा सर। सिंह जतिन जी कह रहे हैं चिकते जी बात और काम आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप लाइव ना आए। इसमें ग्रुप में ही हम प्लान करें तो ग्रुप में प्लानिंग नहीं होगी सर, गूगल मीट पे नहीं होगी, हमें शिमला आना पड़ेगा। ये तो कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये मोटी मोटी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं। जो टेक्निकलिटीज़ है वो मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ कि टेक्निकलिटीज़ क्या है, मैं तो बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमें क्या करना चाहिए। अब मैं स्टे की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं बताऊँगा कि हम किस तरीके से स्टे लेंगे, वो हम जब मीटिंग में डिसाइड करेंगे, वो जो हम मीटिंग में डिसाइड करेंगे उसी के आधार पर होगा। ये सिर्फ लाइव आने का मकसद ये था कि जो हमारे साथी इस असमंजस में होंगे या सोच रहे होंगे कि हाँ गवर्नमेंट ने तो स्टैंड ले लिया है, अब तो शायद हम केस जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ आप इस भ्रम में नहीं रहे कि गवर्नमेंट ने स्टैंड ले लिया है तो हम जीतेंगे। जब तक खुद या तो गवर्नमेंट लिख के नहीं दे देती R&P रूल पे कि JBT और DLED को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे देन B.Ed, अगर ऐसा लिख के दे देते हैं R&P रूल पे तब तो ठीक है,
तब बात ख़त्म है, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जजमेंट मानो, ठीक है, प्रेफरेंस हमको दे दो, तब तो हम बात भी माने प्रदेश सरकार की। गवर्नमेंट कहती है कि हम रिव्यू करेंगे, हफ्ता 9 दिन तो हो गए हैं, 30 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट था, 7-8 दिन हो गए हैं, हमने 1-2 दिनों में ही हमने वो जो भी इसमें फैक्ट्स थे जो प्रोवाइड करके वो हमने दे दिए हैं। गवर्नमेंट का काम थोड़ा सा स्लो चलता है, पर स्लो काम नहीं चाहिए हमें। गवर्नमेंट खुद कह रही है हम करने को तैयार है, बशर्ते आपको भी करना होगा। हम निष्क्रिय रहें, फ्यूचर हमारा है, फ्यूचर गवर्नमेंट का नहीं है। हम निष्क्रिय रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, फिर हम सोशल मीडिया पे ही कमेंट्स पास करते रहेंगे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वो चीज़ें आप सोचें, या आप हमारे कहने पे ना चलें कि हम जो बोल रहे हैं वो सही होगा। मैं जो बोल रहा हूँ मैं कहीं फैक्ट्स में मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं सही हूँ, मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ। आप लोग खुद पढ़ें इन चीज़ों को, गूगल करें, सारी चीज़ें पढ़ें, खुद पढ़ के फिर एनालाइज करें चीज़ों को, ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, वो मैं कहना चाहता हूँ। अब प्रेशर तो बनाना ही पड़ेगा, बिना प्रेशर के काम नहीं होगा। फिर कोर्ट बंद हो जाएंगे, फिर कोर्ट बंद होने के बाद फिर क्या करेंगे, हम कैसे स्टे ले आएंगे, कैसे हम क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर अभी कम से कम 10-20 दिन के लिए हमें एक्टिव होना पड़ेगा सभी को, कम से कम 10-20 दिन के लिए, जब तक पॉसिबल नहीं हो जाती हैं चीज़ें। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो साथियों, हम लोग सभी मिल के लड़ रहे हैं, सभी मिल के लड़ेंगे, और जो ये इश्यूज़ हैं इनको सॉर्ट आउट करेंगे। हमारी जो लड़ाई है इसे ख़त्म करेंगे, पर जो अपना हक है, अपना अधिकार है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ बात कंपटीशन की नहीं है, यहाँ बात अधिकारों की है, और अधिकारों की लड़ाई के लिए हम किसी को न्योता नहीं देते हैं। हमारा ज़मीर जिंदा है, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी मीटिंग भी हुई, हमारी यूनियन के साथ मीटिंग हुई, हम यूनियन के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आप लोग भी एकजुट हो जाएं, कमर कस लें, शायद हमें अनशन भी करना पड़े, प्रोटेस्ट भी करना पड़े, जो भी चीज़ें हो सके वो हम करने के लिए तैयार हैं, पर हम अपने अधिकार लेके रहेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सब गोलमाल। PS ठाकुर जी लिख रहे हैं, सर लिख रहे हैं कि शायद इस सरकार ने JBT की भर्ती नहीं करनी, सब गोलमाल है। सर ये कह नहीं सकते हैं कि करनी है या नहीं करनी है। SLP लेके गवर्नमेंट जाएगी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से स्टे लगेगा उस जजमेंट पर, जो जजमेंट हमारे अगेंस्ट आई है, जजमेंट पर स्टे लगेगा। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, भर्तियां स्टार्ट कर देगी, ठीक है जी। जब तक वो केस हम सुप्रीम कोर्ट में जीतते नहीं है, बस तब तक। अगर सुप्रीम कोर्ट में हार गए, फिर क्या हम 1-2 भर्तियों तक सीमित रह सकते हैं? क्या JBTs का फ्यूचर बच जाएगा इस तरीके से? इस तरीके से भी नहीं बचेगा। वो तरीका हमको खुद ढूंढना पड़ेगा, वो तरीका गवर्नमेंट हमें नहीं बताएगी। गवर्नमेंट हमें नहीं बताएगी हमारा किस तरीके से हमें चलना है, वो हमें खुद करना होगा। कैरियर हमारा दांव पे लगा है, वो हमें खुद सोचना पड़ेगा, उसके लिए मीटिंग्स करनी पड़ेगी। गूगल मीट में मीटिंग करके कुछ नहीं होगा। गूगल मीट में बस डिस्कशन हो सकती है 2-4 बातों पे, बाकी नहीं। हमें इसके लिए शिमला एकत्रित होना ही पड़ेगा और अपनी यूनियन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक आपके पास एक सशक्त संगठन नहीं होगा, तब तक आप कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते, कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते। सशक्त संगठन का होना ज़रूरी है। ये एक कमी है हम लोगों में, हम एकत्रित होके नहीं लड़ रहे हैं। पहले भी हम थोड़ा सा अलग अलग ट्रैक पे थे, तो हमारे पास टीम ही नहीं थी जो ग्राउंड लेवल पे काम करे।
जो मीडिया को कोऑर्डिनेट करे, जो लीगल थिंग्स देखे। हमारे लिए हमारे पास वो टीम ही नहीं थी, बस कुछ लोग थे जो लगे थे वो सारी चीज़ें कर रहे थे। फिर ना हमने ठीक से ना हम लीगल चीज़ों को ठीक से स्टडी कर पाए, ना हम वो फैक्ट्स प्रोवाइड कर पाए। तो इन चीज़ों की वजह से हम फिर आज यहाँ पर खड़े हैं आप लोगों के सामने। ये सारी चीज़ें हैं सर, ये आप सभी लोग जान लें। अगर हमें लड़ना है तो संगठित होकर ही लड़ना पड़ेगा और अपने संगठन को और मजबूती देनी होगी और सभी को इसमें सक्रिय होकर भाग लेना पड़ेगा। इस लड़ाई में सक्रिय होके, अगर हम कमेंट्स ही करते रहे तो हम कमेंट्स ही करते रहेंगे उम्र भर। अगर हम लाइव ही देखते रहे तब हम लाइव ही देखते रहेंगे उम्र भर। आपके अधिकारों की लड़ाई है, आप खुद आगे आएँ। आपको लगता है कि आप ये इस काम करने में सक्षम हैं तो आप आगे आएँ, कंट्रीब्यूशन दें अपना। सभी जेबीटी साथियों के लिए कंट्रीब्यूशन दें। जो भी यहाँ पर हमारे साथी हैं, बहुत सारे हमारे बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे साथ, वो लोग आगे आएँ। जो सीनियर बैच के जो लोग हैं, जिन्हें बहुत अनुभव है इन चीज़ों का, उन लोगों से भी ये गुहार है हमारी कि आप लोग भी हमें एडवाइस करें, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। आप लोगों से भी यही गुहार है। बाकी जो हमारे प्रदेश भर के जेबीटी साथी हैं, उनको इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि अब ये लड़ाई थोड़ा सा आप पर्सनल ले लें, कि ऐसा लगे कि ये आपकी पर्सनल लड़ाई है, तब जाके कहीं हमें अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नीरज शर्मा लिख रहे हैं, मीटिंग करते करते 3 साल हो गई है 3 और लगाएंगे, गुड वर्क। एक भी मीटिंग नहीं हुई है सर, मैं आपको कह दूं। अगर हम पहले मीटिंग कर लेते, शायद आज इस यहाँ जो स्थिति पे जहाँ पर हम खड़े हैं, जो स्थिति बनी है हमारे सामने, ऐसा नहीं होता। हमने पहले भी मीटिंग वैसे ही की है, गूगल मीट पे की है, फ़ोन पे की है, ग्रुप्स पे की है, तो चीज़ें ठीक से हमने डिस्कस नहीं की है। चंद लोगों के ऊपर आश्रित ना रहे, चंद लोग आपके लिए नहीं लड़ सकते हैं। आप सभी को आगे आना हो गया, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन अपना देना होगा, तभी जाके हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर जेबीटीज। अगर जस्टिस चाहिए जेबीटीज के लिए तो सक्रिय होके इस लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी जाके हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। अभी यूनियन की तरफ से, यूनियन के खर्चे पे हम 2 लोग जयपुर जाएंगे और जयपुर से जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हो पाएंगी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और यूनियन के साथ मिलकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। तो ज़्यादा ना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।